आज इलेक्शन को 12-13 दिन बाकी रह गए, जो आज तक कौम को ये नहीं बता सके कि हम पाकिस्तान को इस बहरान से, ये बहरान जो मादी का पैदा करता है, जो कई हुकूमतों का पैदा करता है, इस बहरान में आज पाकिस्तान को जिस तरह जकड़ा है, इससे निकालने का रास्ता क्या है? वो कभी बताते हैं हमने 1990 में क्या किया, कभी कहते हैं हमने 1985 में क्या किया, कभी कहते हैं 1996 में क्या किया। तो जनाब पाकिस्तान को आज अपने मसाइल के हल की जरूरत है। आओ बताओ लोगों को कि तुम्हारे पास पाकिस्तान के मसले का, इन अवाम की भूख का, इनकी बेरोजगारी का, इन नौजवानों की तालीम का, इस मुल्क के दिमाग का क्या इलाज है तुम्हारे पास? किसी के पास कोई इलाज नहीं। ये सिर्फ बिलावल भुट्टो है जिन्होंने एक मंशूर की सूरत में अपनी कैंपेन शुरू करते ही वो मंशूर अवाम को सामने दिया है। और हमारे मुखालिफ वो तो आज जिस हालत में है, उनका हाल ये है कि चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन आज फिर मैच फिक्स करके खेलना चाहते हैं। आज फिर उनको या बेंच फिक्स चाहिए या मैच फिक्स चाहिए। तारीख शायद है और जानो न कभी मैच फिक्स किया, न कभी अदालत फिक्स की, हमेशा अवाम से दोस्ती फिक्स की है और अवाम की बुनियाद पर जीते हैं। इंशाल्लाह इस दफा भी अवाम की ताकत से, अवाम के सहारे से, आपके तावन से जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब ने पंजाब से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। लाहौर से जो कहते थे लाहौर हमारा हो गया, आज कांप रहे हैं, आज उनको हवा सुने हुए हैं कि पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन की जिस तरह लाहौरियों ने, जिस तरह सियालकोटियों ने, जिस तरह गुजरातियों ने, जिस तरह मंडी वालों ने, जिस तरह पूरे पंजाब में उन्होंने इस्तकबाल किया है, अब हमारे मुखालिफों की हवास में आ गए। लेकिन मियां साहब मैच फिक्स करके नहीं, आपसे तवक्को नहीं थी, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपसे तवक्को थी, आप तो कहते थे मैंने अवाम की बड़ी खिदमत की है, तो फिर अवाम के सहारे आ जाएगा। हम आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को यही मेरे चेयरमैन ने हर जगह जाके कहा, सिर्फ एक जमात है जो मुस्तकबिल का नक्शा देती है, मुस्तकबिल में इस मुल्क की सियासत को कैसे चलाएंगे। तो मेरे भाइयों, वैसे तो नौजवानों में जोश होता है, उनमें तो गुस्सा होता है, उनमें तो बर्दाश्त कम होती है। यहाँ ये आलम है कि मेरा नौजवान चेयरमैन ये रोज कहता है कि हमने नफरत की सियासत खत्म करनी है, हमने इस मुल्क में बर्दाश्त की सियासत को आगे बढ़ाना है। और इधर दूसरी तरफ अदालत योजना के ख्वाब देने और देखने वाले तजर्बाकार, वो आज भी लड़ाई लड़ने, फसाद डालने और मुखालिफों को दबाने, रियासती ताकत के इस्तेमाल, आज भी रियासती ताकत के सहारे खड़े हैं, कल भी रियासती ताकत के सहारे खड़ा होने चाहते हैं। हमने उन्हें चैलेंज किया है, इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के सहारे पंजाब से इस दफा जीत के जनाब बिलावल भुट्टो साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। याद रखो, बिलावल साहब ने बहुत शुक्रिया बिलावल साहब ने पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात में जब इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को गहरे बहरानों में छोड़ के गई, उस वक्त न दुनिया का कोई इदारा हमारे साथ था, न मालियाती इदारे हमारे साथ थे, न अमेरिका हमारे साथ, न यूरोप हमारे साथ, न चीन हमारे साथ, सऊदी अरब नाराज, कुवैत नाराज। हलाल गरज कौन सा मुल्क था? खारजा पॉलिसी बर्बाद हुई पड़ी थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद थी। और उन हालात में मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब हमारी हुकूमत बनी, बहुत शुक्रिया।
हमारी हुकूमत बनी तो रिक्वेस्ट ने कहा कि बिलावल साहब बने। वो जानते थे कि बिलावल के नाम में इस मुल्क के कामयाब तरीन मुझे फांसा के तौर पर पाकिस्तान का मुकदमा बनाने वाला था। उन्होंने भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान के कलामों से निकाला था। फिर भी शहीद ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में लगा, तारीख उस बात की शायद है। उन्होंने यहाँ से मुहैया का मुकदमा लगा आवाम के सहारे, और आलम में जाके पाकिस्तान का और इस्लाम का मुकदमा लगा, दिफा का मुकदमा लगा। और आज हमारे नौजवान चेयरमैन ने मुश्किल तरीन हालात में दुनिया के हर फोरम पे, वो यूएन था, वो यूएस था, वो यूरोपियन यूनियन था, हत्ता के हिंदुस्तान के अंदर जाके हिंदुस्तान के वजीर आजम को जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा था, उसको वहां जब गुजरात का कसाई के मुखातिब किया तो कश्मीर में दिल बड़े हो गए। हमें फख्र है